हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि आईबीए और वर्कमैन यूनियन के बीच 9 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ आउटकम आए थे जो कि कुछ सोर्स से मुझे मिला है और ये आप लोग भी कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो आज मैं उसे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सो हम डिस्कस करेंगे जो कुछ भी मीटिंग में आईबी और यूबीयू के बीच 9 तारीख को जो मीटिंग हुआ है उसके रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स डिस्कशन किए गए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है लीव रूल के बारे में शायद वो कहा गया है कि शायद लीव रूल में कुछ चेंजेस आ सके। और उसके बाद पॉइंट सेकंड पे कहा गया 4 डे हाफ पे लीव इंट्रोड्यूस। ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। 4 डे हाफ पे लीव इंट्रोड्यूस किया गया शायद, लेकिन जो हमारा डिमांड है कि 5 डे इंट्रोड्यूस जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन ये 4 डे वाला थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में आता है कि 4 डे हाफ पे का जो मतलब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो कैसा रहेगा और हमारे बैंकर्स के लिए ये बेनिफिट होगा कि नहीं। प्लीज़ डू कमेंट। और थर्ड पॉइंट पे है 1 सिक लीव पर मंथ विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर वुमेन, जो कि एक अच्छी भी बात है और हमारे मेल लोगों के लिए ऐसे कुछ खास नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। एलएफसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। शायद ये इंक्रीज़ करने के जो हमारा जो 15 डेज़ 2 इयर्स का ब्लॉक और 30 डेज़ फॉर 4 ईयर का ब्लॉक रहता है, उसके जो एनकेजमेंट रहते हैं शायद वो उसको थोड़ा इंक्रीज़ किया जा सके, या जो डिपेंडेंट रहते हैं या उसके बारे में शायद ये मीटिंग हुआ होगा। उसके बाद जो है रिवीजन ऑफ स्पेशल पे एंड ड्यूटीज़, जो कि पहले जो मीटिंग्स में डिस्कस किया गया था कि रिवीजन ऑफ स्पेशल पे, लेकिन हमारा जो स्पेशल पे है उसको तो मर्ज करना चाहिए था बेसिक में, लेकिन वो होगा कि नहीं पता नहीं। ऑलरेडी वो केस पेंडिंग है, जैसे कि अभी ये बोलता है कि ऑलरेडी केस पेंडिंग है और हम उसे बेसिक में मर्ज नहीं कर सकते स्पेशल पे को। तो और जो ड्यूटीज़ है यहाँ पे जो ड्यूटीज़ कहा गया है शायद वो SWO-A और B को मर्ज कर देंगे, जैसे कि पहले मीटिंग्स में हमने डिस्कस किए थे। तो मैं आपको ये और एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि जो क्लर्क का जो A और B रहता है, SWO-A और B, उसको मर्ज कर दिया जाएगा। और पॉइंट 5 है रिवीजन ऑफ स्पेशल पे एंड ड्यूटीज़, जो कि स्पेशल पे जो कि ऑलरेडी हाईवे कहता है कि वो ऑलरेडी पेंडिंग इन हाई कोर्ट पे केस चल रहा है, वो मर्ज नहीं हो सकता। लेकिन होप कर रहे थे कि यूनियंस कुछ ऐसा मीटिंग में डिस्कस करे आईबीए को और बेसिक पे में स्पेशल अलाउंसेस को मर्ज करे, लेकिन ये थोड़ा दूर नज़र आता है। लेकिन देखते हैं कि अभी जो लास्ट सेटलमेंट में जितना भी जितना भी स्पेशल अलाउंसेस है उसमें कितना इंक्रीज होता है। जैसे कि पहले 16 पॉइंट समथिंग था और अभी कितना मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 20, 25 और 30 कितना परसेंट हाइक होता है इन अमाउंट जो डिवाइड होगा वर्कमैन यूनियन और ऑफिसर यूनियन के बीच, उससे पता चलेगा। और जो ड्यूटीज़ है ऑलरेडी वो कोर मीटिंग में डिस्कस किया गया है कि ड्यूटीज़ SWO-A और B को मर्ज कर दिया जाएगा और उनका एक स्पेशल पावर रहेगा, जो कि एक अच्छा भी है, क्योंकि जो SWO-A रहते हैं उनका कुछ अलाउंसेस मिलता नहीं, लेकिन B में थोड़ा जो PNB में मिलता है 1250, लगभग हर एक बैंक में 1250 रुपया मिलता है और हेड कैशियर को मिलता है 1950 रुपीज़ मिलता है। शायद ये ड्यूटीज़ चेंज हो जाए और कुछ अलाउंसेस उसमें कुछ अमाउंट्स ऐड हो जाए, मुझे ये लगता है। और 6 पॉइंट पे देखिए इंडेक्स सीरीज जो रहता है चेंज हो गया 1960 से 2016। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो इंडेक्स रहता है CPI इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें जो चेंजेस आते हैं हर महीने में, जो चेंजेस आते हैं उसके रिगार्डिंग ये चेंज किया गया है कि मतलब जो
एग्जाम्पल की तरफ जैसे देखिए कि हमारा क्वार्टरली बेसिस पे जो डीए इंक्रीज होता है वो शायद हर महीने डीए इंक्रीज हो सकता है इसी बेसिस पे, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा जो कि अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें हम बैंकर्स को कितना बेनिफिट मिलता है ये सब देखना बाकी है। और 7th पे देखिए एडिशनल स्टेगनेशन इंक्रीमेंट, जो कि एक अच्छी बात है कि ये ऐड कर दिया गया है, जो कि ऑलरेडी जो स्टेगनेशन इंक्रीमेंट था वो अगर फिक्स रहता था, लेकिन ये एडिशनल स्टेगनेशन इंक्रीमेंट कुछ बेनिफिट मिलेगा जो सीनियर हैं जो काम कर रहे हैं हमारे क्लरिकल, उनको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद 8 नंबर पे मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम पे क्या शायद कुछ अमाउंट इंक्रीज हो सकता है। और 9 पे इम्प्रूवमेंट इन एनपीएस, एक गलत बात है कि हर स्टेट चाहता है कि हर सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में ओपीएस लाने की जो डिमांड्स की जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा यूनियंस देखिए इम्प्रूवमेंट इन एनपीएस बस उतना ही कह रहा है, ना कि उसे ओपीएस के बारे में सोचना चाहिए था, बस इम्प्रूवमेंट इन एनपीएस। ओके छोड़िए, हम क्या कर सकते हैं, वो लोग तो क्या क्या बोल रहे हैं, मीटिंग में क्या हो रहा है, सब हर कोई परेशान है कि क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं। सो उसे छोड़ते हैं और जो कुछ भी डिस्कस किया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक लर्निंग अलाउंसेस ऐड किया गया है, जैसे कि ऑफिसर लोगों को मिलता है। जैसे इस बार फर्स्ट टाइम हमारे वर्कमैन यूनियन को मिलेगा, जो क्लर्क लोग हैं उनको लर्निंग अलाउंसेस मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा वो तो नेक्स्ट अपकमिंग मीटिंग में जो फाइनल सेटलमेंट होगा उसमें हम कह सकते हैं कि कितना मिलेगा। और यहाँ पे एजुकेशन अलाउंसेस फॉर 2 चिल्ड्रन, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जिन लोगों को 2 चिल्ड्रन, जिनका 2 चिल्ड्रन होगा, एजुकेशन अलाउंसेस उन लोगों को मिलेगा। तो एक गुड इनिशिएटिव बाय द यूनियंस, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो कि ऐड हुआ। और 12th नंबर पॉइंट पे एनुअल आई चेकअप, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि हम सब लगभग 10 से पूरा 5 बजे तक पूरा बैठते रहते हैं कंप्यूटर के सामने, तो कितना किसका आई सेट कितना रहेगा वो तो पता नहीं, लेकिन वो हमारे आईएस पे बहुत इम्पेक्ट करता है। लेकिन ये एक छोटा सा एडिशनल जो कि ऐड किया गया है कि एनुअल आई चेकअप होना चाहिए हर किसी को, और कुछ बेनिफिट मिले हम क्लर्क लोगों को। तो ये सब था जो 9 तारीख को एक मीटिंग था जो हम डिस्कस किया अभी। सो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड आप लोगों का क्या